बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नई और डिजिटल मार्केटिंग की एक नई क्लास के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था, पूरा प्रोसीजर देखा कि फेसबुक के अंदर हम ऐड लगा कैसे सकते हैं और उसके अंदर कैसे हम फिक्स कर सकते हैं कि कितने पैसे हमने पे करने हैं, किस किस्म की ऑडियंस और कहाँ की ऑडियंस को टारगेट करना है। ये सब चीज़ें हमने देखी। आज हम देखेंगे कि जब आपका ऐड रन हो चुके तो आप उसको उसके स्टैटिस्टिक्स कैसे देखते हैं कि कॉस्ट कितनी आ रही है और उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है। और अगर आपने कोई ऐड डिलीट करना हो या पॉज करना हो, पॉज का मतलब होता है आर्जी तौर पे आप उसको रोक दें, तो वो कैसे करना है। तो उसके लिए चलते हैं डायरेक्ट अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। तो इस वक्त हम यहाँ पर आपके सामने पेज जो है वो शेयर कर चुके हैं फेसबुक का, और ये मेरा अपना पेज है। यहाँ पर मैं आपको हम बताऊंगा कि आपने करना क्या होता है। तो जब भी आप इस पेज पर आएंगे, आपको अपनी लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन नज़र आएगा, ऐड सेंटर। ये देखें, प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, इनसाइट्स है और ऐड सेंटर। आपने ऐड सेंटर पर एक दफ़ा करना है क्लिक। अब इसमें ये ऑप्शन है कि जितने भी आपके ऐड चल रहे हों या जितने चल चुके हों, उन सब की लिस्ट होती है। अगर ऐड चल रहे हों तो यहाँ स्टेटस उनका ये जो कि यहाँ पर आ रहा है कंप्लीटेड, यानी ये ऐड चल के कंप्लीट हो चुका है। हमने ऐड चलाया था, ऐड चल के कंप्लीट हो चुका है। और अगर इस वक्त ऐड चल रहा तो उस यहाँ उसका स्टेटस आएगा एक्टिव। और यहाँ पर ये जो थ्री डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ आएगा पॉज। तो यहाँ पॉज भी कर सकते हैं। पॉज का मतलब होता है रोकना, लेकिन ये उसी वक्त आता है जब ऐड चल रहा हो। अब यहाँ जितने भी एड्स हैं, यहाँ पर उसका छोटा सा एक तज्जिया आ रहा है कि यहाँ देखिए मैसेजेस का एक ऐड था जिस पर हमने ये मैसेजेस मंगवाए थे इस व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। इसकी रीच हुई 6,541 लोगों ने ये पैगाम देखा और हमें रब्ता किया कितने लोगों ने, 131 लोगों ने। और इस पर हमारी कॉस्ट कितनी आई, तकरीबन 2100 रुपये हमारी कॉस्ट आई। 2,099 रुपये कॉस्ट है, यानी 2100 रुपये हमारी कॉस्ट आई। अगर हम नीचे वाला देखें ऐड, तो इसमें भी देखें 25,497 लोगों तक ये पैगाम पहुंचा। और हमें फॉलो या लाइक्स के लिए ये ऐड था, पेज लाइक्स के लिए, तो 471 लोगों ने हमें लाइक किया। और इस पर हमारा कॉस्ट कितनी, ऑलमोस्ट 100 रुपये कम, 5,000 रुपये हमारी कॉस्ट आई थी। इसी तरह जितने भी ऐड हैं नीचे तक, ये देखिए सी ऑल एड्स पे क्लिक करेंगे तो जितने भी एड्स होंगे वो सारे के सारे आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ये लोड होंगे, ये देखें सबकी एक लिस्ट आ जाती है। ये देखें, ये सब की जितनी भी हमने आज तक किए हैं और सब की सब एक लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, अब आप किसी भी ऐड को तफसील से देखना चाहें, उसका तरीकाकार क्या है। जो भी अपने ऐड, जैसे शुरू वाला ऐड है, हम इसको कहते हैं व्यू रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं। अब इसका डिटेल्ड रिजल्ट जो है वो आपके पास आएगा। डिटेल्ड रिजल्ट कैसे आ सकता है? सबसे पहले उसकी परफॉर्मेंस, ये वही परफॉर्मेंस है जो भी हमने डिस्कस की है कि इसके ज़रिए कन्वर्सेशंस हुई आपकी 131 लोगों ने, यानी 6,541 लोगों तक इस ऐड ने हमारा पैगाम पहुंचाया। और हमें रब्ता किया कितने लोगों ने, 131 लोगों ने। अब जब 131 लोगों ने रब्ता किया, सब लोग संजीदा होते भी नहीं हैं, लेकिन उनके साथ अब बातचीत करके आप जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, उसको ज़ाहिर है फिर कायल आपने करना होता है, चीज़ों के बारे में बताना आपने है। तो उसने कहा अगर इस हिसाब से कॉस्ट को देखा जाए तो 131 लोगों ने आप पर जो रब्ता किया, तो हर बंदे के अगेंस्ट आपको तकरीबन 16 रुपये की कॉस्ट पड़ी है। यहाँ उसने पूरा स्टैटिस्टिक्स दे दिया। अगर यहाँ सी ऑल पे क्लिक कर दिया जाए, यहाँ देखें, तो मज़ीद आपको बताता है कि इस पोस्ट की एंगेजमेंट कितनी हुई है। एंगेजमेंट कहते हैं कि जब कोई बंदा आपकी पोस्ट को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, इस तरह की चीज़ें। और उस पर क्लिक किया है 275 लोगों ने। मैसेजेस कन्वर्सेशन 131 लोगों ने की है। पोस्ट रिएक्शंस 42 लोगों ने दिया है। तो इस तरह सारे कमेंट्स 23 लोगों ने किए। सब एक तफसीर होती है आपके पास। अगर हम इसको नीचे की तरफ देखें तो ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई होती है कि यहाँ पर वो कहते हैं, बताते हैं आपको कि ये जो आपका 131 लोगों ने रब्ता किया है और 6,541 बंदों ने तक ये पैगाम पहुँचा, ये किस लोगों तक पहुँचा, कैसे लोगों तक पहुँचा है। तो ये जो गहरी नीली वाली पट्टी है, ये फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है और ये तकरीबन 12-18 कुछ लोगों तक पहुंचा है। और जो बड़ी पट्टी है हल्के नीले रंग की, वो मेल को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ, ये लिखा भी हुआ है, ये देखें, 18.3 वुमेन थी और 81.7 मेन थे। और इनकी एज कितनी थी, ये वो लोग थे जिनकी एज 25 से लेकर 34 तक थी। और 35 से लेकर 44 तक, 44 तक लोग थे, उनकी रेशो कम थी। जैसे एज हमने और बढ़ा दी तो इसकी रेशो
और कम होगी। इस ऐड के ज़रिए में ये पता चला कि अगर हमने इस किस्म का ऐड ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना हो या ज़्यादा फ़ायदा लेना हो तो हमें कौन से लोग फ़ायदा देते हैं? वो फ़ायदा देते हैं जी ये एज जो 25 से लेके 34 साल तक होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हमें ऐड लगाने के लिए हेल्प मिल जाती है कि अगर इस किस्म का ऐड लगाना, ये मैंने कोर्सेज़ के लिए ऐड लगाया था, तो इस किस्म का ऐड लगाना हो तो किस एज ग्रुप को नेक्स्ट टाइम हमने टारगेट करना है तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आगे है प्लेसमेंट। अगर ऊपर देखें पीपल था, पीपल का आगे प्लेसमेंट, यहाँ पर क्लिक करें तो वो दिखाता है कि तकरीबन 5500 लोगों ने इसको मोबाइल फ़ोन पे देखा है और तकरीबन 984 बंदों ने इसको फेसबुक की रील्स में देखा है और 252 बंदों ने इसको स्टोरीज पे देखा है और डेस्कटॉप फीड पर देखा है 114 ने। अगर आप सीआल करें तो फिर मज़ीद उसकी तफसील ये देखें कि एक्सप्लोर कितना किया, इंस्टाग्राम पर कितने लोगों ने देखा है, इंस्टाग्राम की रील में कितने लोगों ने देखा। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं मोबाइल फ़ोन पर और वो भी फेसबुक पे। तो नेक्स्ट टाइम हमें ये भी पता लग जाता है कि अगर हमने ऐड फेसबुक पे दिया तो क्या उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर हमने उसका ऐड जो है वो इंस्टाग्राम पे दिया तो क्या। इसी तरह लोकेशन, अब अगर हमने ये देखना हो कि इस किस्म के ऐड को किस किस जगह पर ज़्यादा पसंद किया गया तो लोकेशन पे हम करेंगे क्लिक। थोड़ी देर बाद उसने आपको बताया कि पंजाब, ये पूरे पाकिस्तान का था, तो उसने बताया था कि पंजाब में 4224 लोगों ने इसको देखा है, सिंध में 1887 लोगों ने देखा है, खैबर पख्तूनख्वा में 422 लोगों ने देखा और बलूचिस्तान में सिर्फ 8 लोगों ने देखा है। अब देखिए जब नेक्स्ट टाइम हम ऐड लगाते हैं और इस ऐड को लगा देंगे अगर हम बलूचिस्तान के अंदर, तो वहाँ पहले ही लोगों का इंटरेस्ट कम है, पहले ही कम लोग देखते हैं, तो ज़ाहिर है हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के भी चीज़ें हम पंजाब में शामिल कर देंगे तो यहाँ हमें रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। इसी तरह यहाँ पर ऑडियंस की डिटेल भी उसने बताई थी कि यहाँ पर 25 से 55 तक आपने जो थी वो सिलेक्ट किया हुआ था और कौन कौन से पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध ये इलाके थे पाकिस्तान के जिनको आपने टारगेट किया था। अब अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं, इसके भी दो हिस्से थे। अच्छा जी, इसमें यहाँ पर देखें प्रमोट अगेन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि अगर आप इस ऐड से मुतमिन हैं, आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो इसी को दोबारा प्रमोट कर सकते हैं, आपको सारा कुछ सेट करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आगे 3 डॉट्स हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक मेन्यू खुलेगा। सबसे पहला है एडिट ऐड। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने ऐड में कोई तब्दीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जगह चेंज करना चाहते हैं, आप एज का रेंज चेंज करना चाहते हैं, ऑडियंस चेंज करना चाहते हैं, बजट चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो एडिट करके आप कर सकते हैं। लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि एक ऐड को अ, चलाने के दौरान अगर एडिट करें तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। इंतहाई मजबूरी हो तो आप बेशक उसको कर लें, वरना ये अच्छा तरीका नहीं है कि आप चलते हुए ऐड को एडिट के करके दोबारा से करें। उससे क्या होता है कि इसका एल्गोरिदम जो है वो उसको शुरू से रिवीजन में भेज देता है और फिर वो 3 दिन तक दोबारा एक एल्गोरिदम उसको समझता है किस किस्म का ऐड है। अब फर्ज कर 3 दिन बाद आपने 7 दिन का ऐड लगाया था, 3 दिन बाद उसने आपने उसको एडिट कर दिया, तो उसके बाद वो 3 दिन मजीद प्रोसेस में लगाएगा कि आपका ऐड जो है वो किस किस्म के लोगों को पहुंचाना है। तो 6 दिन तो आपके इसी तरह निकल गए, 7वें दिन में फिर उसने परफॉर्म क्या करना है। तो लिहाजा कोशिश आपने करनी है कि आपने ऐड को अच्छे से बनाना है और इंतहाई मजबूरी की सूरत में आपने उसको एडिट करना है। इसी तरह अगर आपको डिलीट करना है ऐड तो ऐड डिलीट यहाँ से हो सकता है, आप इसको डिलीट कर दें। गो टू ऐड सेंटर, जैसे जो जहाँ शुरू में हमने देखा था वहाँ पर जाना तो इस पे है। व्यू इन एड्स मैनेजर भी है जो आपके ऐड को बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखाता है, अभी उसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह कॉन्टैक्ट सपोर्ट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फेसबुक की टीम को आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। आप उनको ईमेल भेज सकते हैं, आप उनको अपना मैसेज भेज सकते हैं, आप उनके जो पहले से क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं उनमें से अपने आंसर को तलाश कर सकते हैं। रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, अगर आपके ऐड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ उसको रिपोर्ट कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। वापस हम जाते हैं यहाँ से, तो यही ऐड सेंटर है, ये जो अभी हमने देखा था, ये लोड हो रहा है जी यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह जी अगर हम होम पे क्लिक करेंगे तो ज़ाहिर है आप अपने पेज के वॉल पे चले जाएंगे और अगर नाम पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन जब होम पे आप क्लिक करते हैं तो एक चीज़ जो आपको मिलती है वो ये है, यहाँ पर देखें एड्स मैनेजर, ये भी तकरीबन इस तरह का ही काम करता है, लेकिन 2-3 ऑप्शन है। एक मेटा बिजनेस सूट है स्वीट है सॉरी,
मेटा बिजनेस स्वीट के जरिए भी आप ऐड लगा सकते हैं, पोस्ट लगा सकते हैं, आपको स्टैटिस्टिक्स मालूम हो सकते हैं। इसके बारे में बता देता हूँ आपको। पहले एड्स मैनेजर के अंदर देखते हैं, तो काम आसानी से कर सकते हैं आप नॉर्मली, लेकिन एड्स मैनेजर में हर चीज़ की मज़ीद डिटेल है। काम वही है लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल चीज़ें होती हैं। तो जो नए लोग हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि वो पहले जो हमने पहले तरीका डिस्कस किया है उसी को अपनाएं। जब वो जितना एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा होता जाएगा उसके बाद आप एड मैनेजर के ज़रिए भी यही काम कर सकते हैं। तो ये देखें, एड्स आते हैं और उसका बजट कितना था, कितने दिनों पर लगा, कहाँ कहाँ लगा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आती हैं यहाँ पर। और यहाँ से भी आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह? ये क्रिएट ऐड करेंगे तो यहाँ से भी ऐड क्रिएट हो सकता है। वो पूछता है किस किस्म का ऐड चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, लीड्स चाहिए, क्या करना है। ठीक है, फर्ज करें हम चाहते हैं अवेयरनेस का क्रिएट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर उसने वो जो पहले ऐड था उसी चीज़ को उसने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये कंपेन का नाम क्या है, ये देखें, यहाँ तक उसकी सेटिंग आपने देखनी है। और ये उसका दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर भी आपने बड़ा डिटेल में मज़ीद छोटी छोटी चीज़ें भी इसमें आप सेट कर सकते हैं। और ये इसका तीसरा हिस्सा होगा। ये आप पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा। लेकिन शुरू वाले बंदों को मैं यही रिकमेंड करूँगा, ये देखिएगा कि वो यहाँ से ऐड ना लगाएं, जो पहले तरीका आपको बताया गया उसी तरीके को ही इख्तियार करें। इसी तरह अगर आप इसको यहाँ से हम बंद भी कर देते हैं किसी वजह से, ये देखिएगा, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, क्लोज़ करता हूँ इसको। और यहाँ से हम वापस जाते हैं अपने फेसबुक पे। और फेसबुक पे जाने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो ये मेटा बिजनेस स्वीट में चला जाएगा। मेटा बिजनेस स्वीट भी हर चीज़ की डिटेल्ड आपको डिस्कशन देता है, चीज़ें देता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि जैसे फ़र्ज़ करते हैं, यहाँ से पहले तो आप अपना सेलेक्ट करेंगे पेज, और जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने नाम से, और वो लोड होने में जितने पेजेस होंगे सब के सब यहाँ पे आप कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो सकता है, ये देखें, यहाँ पर आपका ये कंपेन्स आती हैं। ये आपकी ऑडियंस है, ये मेटा बिजनेस सूट नहीं है, स्वीट नहीं है। ये आपका फेसबुक वो सॉरी एड्स मैनेजर ही है। और ये बिलिंग, पेमेंट्स वगैरह, ऑडियंस वगैरह सब कुछ यहाँ से अलग अलग आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोबारा फेसबुक पे एक दफ़ा लिखता हूँ ताकि हम फेसबुक पे पहुँच जाएँ। और यहाँ पर जाके अगर आप देखें, ये मेटा बिजनेस स्वीट है, शक्ल उसकी भी कुछ ऐसी ही होगी। इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। कोई आपने यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने हैं तो जितने भी नोटिफिकेशन या मैसेजेस आपको आएंगे वो यहाँ पर आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, ये देखें। और अगर आपने यहाँ पर ये देखें प्लानर है, इसके ज़रिए आपके सामने कैलेंडर आ जाता है। अगर आपने कोई अपनी पोस्ट जो है वो यहाँ पर शेड्यूल करनी हो, मसलन आप चाहते हैं कि 3 फरवरी को कोई पोस्ट आए, तो यहाँ आप सैटरडे वाले ये जो 3 फरवरी है इस पर क्लिक करें। और इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर ये देखें शेड्यूल आता है लिखा हुआ। शेड्यूल पर, शेड्यूल पोस्ट पे क्लिक करेंगे। इस किस्म का वो पूछ लेगा कितने बजे किस टाइम पे, ये हम कहते हैं 3 फरवरी 2024 को 10 बजे पोस्ट कर दे, इंस्टाग्राम पे भी कर दे। इसको हम करते हैं सेव। अब क्या करेंगे, अब यहाँ हम कोई पोस्ट लगाएंगे, जैसे वीडियो ऐड करनी है या फ़ोटो ऐड करनी है। मैं फ़ोटो ऐड करता हूँ फ्रॉम डेस्कटॉप। यहाँ अगर कुछ भी आपके पास मौजूद हो, जैसे कि मैं यहाँ देखता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ वैसे ही दिखाने के लिए आपको। और ये अपलोड हो जाएगा। अगर आप इसके लिए कोई टेक्स्ट लिखना चाहें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ये देखिए अपलोड हो गया। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है शेड्यूल, अगर आप इसको शेड्यूल पे क्लिक कर देंगे, अब ये क्या होगा, अब अपना काम करते रहेंगे और सिंपल 3 फरवरी को ये आपका ऐड जो है वो चला देगा। यानी आपका ये जो पोस्ट है वो पोस्ट कर दी जाएगी। ये देखें, उसने लिख दिया यहाँ पे कि 3 फरवरी को मैं चलाऊंगा। आज हम 31 जनवरी को ये काम कर रहे हैं और ये जो काम है ये 3 फरवरी को होगा। इसका फ़ायदा एक ये भी होता है कि बाज़ औक़ात अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आप हमारा जो पेज है वो चलाएं, महीने में 10 पोस्टें कर दिया करें, 20 पोस्टें कर दिया करें, तो आप एक दिन बैठकर सब महीने की पोस्टें जो है शेयर कर दें। वो जैसे जैसे आपने उसको शेड्यूल किया होगा वैसे वैसे वो उनके पेज पर अपलोड होती रहेंगी। इसी तरह अगर इसको मज़ीद देखें तो ये कंटेंट है, जितना भी आपने कंटेंट अपना अपलोड किया होगा वो सब का सब यहाँ आ जाएगा। यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि जो वीडियोज़ मैंने यहाँ अपलोड की हैं वो आएँ, वो सिर्फ दिखाएगा भी और आपको यहाँ पर वो बताएगा भी उसके रीच कितनी हुई है। ये देखें, यहाँ पर हर वीडियो के बारे में आपको पूरी तफसील बता रही है। देखिए लोड होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। कोई वीडियो कितनी कितनी दफ़ा चली है यहाँ पर सारी आपको मिलेगी। ये देखें जी, फ़र्ज़ करते हैं कोई एक वीडियो देख लेते हैं, कोई भी चलें। ये वीडियो थी, हमने ये तस्वीर अपलोड की थी। ये फ़ोटोज़ का हो गया, वीडियो का मैं करने लगा था, सॉरी। यहाँ पर वीडियोज़ का कर लेते हैं।
कि जो वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं उसका क्या सूरत हाल है। ये देखें, कोई भी एक वीडियो है तो वो उसने क्या कहा है कि ये 1.3 के यानी 1300 मिनट इसके व्यू हुए हैं, और एवरेज ड्यूरेशन इसका इतना है। कितने लोगों तक पहुंची थी ये? 5300 लोगों तक पहुंची थी। पूरी रिपोर्ट दे रहा आपको। कमेंट 15 लोगों ने कमेंट किए थे, 8 लोगों ने आगे इसको शेयर किया है, और 122 रिएक्शंस आए थे, यानी लाइक्स और कमेंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें 122 लोगों ने किया है। ये हर एक वीडियो का अलग अलग आपको यहाँ पर रिपोर्ट मिल रही है, ये देखें जी। इसी तरह अगर आप देखें तो ये स्टैटिस्टिक्स हैं आपके पेज पर, मैं कितने लोगों ने क्या किया ये सब कुछ आपके आ जाएगा यहाँ पर। ये देखें सारा जो रिजल्ट्स यहाँ पर भी है फेसबुक के। टोटल लास्ट वीक में 34K लोग यहाँ पर आए हैं, और यहाँ इंस्टाग्राम पर 92 लोग आए हैं। अगर इसका व्यू डिटेल में देखना हो तो यहाँ पर आप इसको ये देखें, ये आपको सारा ओवरव्यू दिखाता है कि आपके पेज पर क्या सूरत हाल रही। ये देखिए फेसबुक पर इस वक्त ये जितने भी रीच कितने लोगों की हुई, कंटेंट इंटरेक्शन कितने लोगों की हुई, फॉलोअर्स कितने बने, ठीक है, और लिंक क्लिक्स कितने हुए, ये सारे के सारे डिटेल बता रहा है आपको। ठीक है, और ये सारा अगर नीचे तक आपको हर चीज़ बताएगा यहाँ तक। तो अगर आप इसको देखना चाहें देखें। इसी तरह नीचे इनबॉक्स है, जितने भी आपके मैसेजेस होते हैं आपके फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप पे, जो जो भी चीज़ आपने कनेक्ट की होगी वो सारे के सारे इकट्ठे यहाँ पर आ जाएंगे। अभी लोड हो रहे हैं, थोड़ी देर में आपके सामने लोड भी हो जाएंगे। बजाय इसके कि आप इंस्टाग्राम के मैसेजेस इंस्टाग्राम में जाके उनको रिप्लाई करें, फेसबुक के मैसेजेस को फेसबुक में जाकर रिप्लाई करें, व्हाट्सएप के मैसेजेस को वहाँ जाकर रिप्लाई करें, आप एक ही जगह पर बैठे बैठे हर एक को रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें थोड़ी देर में यहाँ लोड हो जाएगा। जितने भी मुझे मैसेजेस आए होंगे इंस्टाग्राम पर वो भी यहाँ आ जाएंगे। जैसे ये मैसेंजर पे मैं क्लिक करता हूँ तो जितने भी मुझे किसी ने फेसबुक पर मैसेजेस किए होंगे वो सारे के सारे यहाँ आ रहे होंगे। और ये इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूँ, जितने भी मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए होंगे वो भी यहाँ शो हो जाएंगे। इसी तरह व्हाट्सएप और फेसबुक के कमेंट्स, इंस्टाग्राम के कमेंट्स, ये देखिए फेसबुक के कमेंट्स पे क्लिक करता हूँ मैं, तो जितने भी मुझे कमेंट्स आए होंगे किसी भी जगह से तो वो यहाँ पर देखें शो हो रहे होंगे, ये देखें सब के सब। तो ये इसका काम है। उसके अलावा जी इसमें लीड्स की ज़रूरत नहीं। मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में खैर होती नहीं है, अगर होगी तो यहाँ पर वो आपका पेज को मोनेटाइज शो कर देगा। उसके लिए ज़रूरी क्या है, एलिजिबिलिटी पर हम देखते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका कम से कम उसमें 5,000, बल्कि यहाँ देख भी लेते हैं लिखा भी होगा, नहीं लिखा हुआ, 5,000 उनके आपके फॉलोअर्स हों। पहले 10,000 होते थे, 5,000 कर दिए, और 60,000 मिनट वॉच टाइम हो आपका। तो ये उन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें मेरे पास आ रहा है कि स्टेटस नो मोनेटाइजेशन वायलेशंस, कि मेरा पेज एलिजिबल तो है लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। इसी तरह अगर आपके कोई एड्स हों तो वो भी यहाँ आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। तो ये है जी तरीका आपके बिजनेस स्वीट को देखने का, एड्स मैनेजर को देखने का। इसमें बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जैसे जैसे आप इस पर वक्त स्पेंड करते जाएंगे, टाइम लगाते जाएंगे, आपको नई से नई चीज़ें मिलती जाएंगी। हमारा काम है कि बहुत मुख्तसर टाइम ने हमने आपको उस पर ट्रैक पे चढ़ा दिया, और जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने आपको करा दी हैं, जिनकी अभी ज़रूरत नहीं थी वो हमने बस आपको डिस्कस करके छोड़ दिया। जैसे जैसे आपका तजर्बा होता जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे खुद ही आपको चीज़ों की ज़रूरत महसूस होगी और आप इन चीज़ों को देख भी सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।